हरीश मिरकुडे, अक्षय जी कड़ाव, इनकी तरफ से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान को शुभकामनाएं आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि ढेकू के जमाई राजा की शुभकामनाएं कितना रास आती है नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान जेएस डोंबिवली के लिए। स्ट्राइकर 8 पे हरीश मिरकुडे, एक आग, एक तूफान, एक जलजला, एक आंधी और एक तूफान। वहीं दूसरी तरफ यंगस्टर यंगिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला गेंदबाज नारपोली का सपूत पनवेल तहसील का दिनेश पाटिल। पहली गेंद हवा में जरूर थी। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। कल्याणी घोरपड़े साहब द्वारा तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। किस वजह से? कैच लिया है, कैच तो लिया है क्लियर, लेकिन गेंद जमीन पे गिरी है या नहीं? हाँ चलिए, गेंद बाउंस हुई कि नहीं? बल्ला लगा है कि नहीं? ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन आपको देना ही है। क्या है ये? अक्षय कड़व इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 100 का इनाम है। क्या है ऑन फील्ड अंपायर? जो भी आपको डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बीमर और रनआउट के हम चेक कर सकते हैं। स्नेकोमीटर हमारे पास नहीं है। स्नेकोमीटर होता तो शायद हमें यह पता चलता एज है कि नहीं। तो समीर दलवी साहब इनकी तरफ से लगातार 4 छक्कों के लिए 5000 का इनाम। देखिए कैमरामैन को दिखाया जा रहा है, साई फित लाइव के कैमरामैन दोनों टीमों के लिए। देखिए अंपायर्स, ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन होगा दोनों टीमों को मानना होगा, क्योंकि नाविश अक्षय 11 विसुंबे बनाम नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान जेएस डोंबिवली। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। पहली गेंद यहां पे डॉट होती हुई रात के 2 बज चुके हैं। खोपोली विभाग में मैच मतलब सुबह का चाय और नाश्ता ना किया तो मजा ही नहीं आता। ये इस विभाग की खासियत है। दिनेश पाटिल की इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर घुमाया, शॉर्ट ऑफ पुल के जरिए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। बल्लेबाज हरीश मिरकुटे के बल्ले से अक्षय कड़व इनकी तरफ से 100 का इनाम आ चुका है। समीर भाई दड़वी इनके द्वारा लगातार 4 छक्कों के ऊपर 5000 का इनाम। बहुत बड़ी इनामी राशि। रात के 2 बजे जो ठंड का माहौल है दोनों टीमों के लिए इनाम है, ऐसा नहीं है किसी एक टीम के लिए। जागृति स्पोर्ट्स नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान डोंबिवली के लिए भी ये इनाम है और नाविश अक्षय 11 विसुंबे इनके बल्लेबाजों के लिए भी ये इनाम आ चुका है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लटक चुके हैं यहाँ पे और ये आउट। कुणाल तारेकर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पारगांव, उनके द्वारा इस कैच को लपक लिया जा चुका है। डीजे साठे कम ऑन। मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग,
घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर तो आरपीएल का लीग। गाना बजाया जा चुका है मंगेश जी वाकड़ीकर इनकी अगुवाई में। आरपीएल हमने देखा सीजन 3 तक, लेकिन ये टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं एक और मंगेश पाटिल इनकी अगुवाई में। ये क्रिकेट रजनी का त्योहार। अमित पाटिल मोनिया ग्रुप के समर्थक, तो नए बल्लेबाज अमोल पाटिल मैदान के अंदर जा चुके हैं। उनका भी हम जरूर उनके द्वारा एक अच्छे खेल की हम उम्मीद करेंगे। जेएस स्पोर्ट्स डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान की तरफ से मैच में कहानी में मजा आ रहा है, क्योंकि छक्का आने के बाद विकेट गिरता हुआ नजर आया। दिनेश पाटिल जिन्होंने विकेट निकाला, नारपोली का ये यंगिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला यंग जनरेशन का युवा गेंदबाज, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी। डॉट गेंद की समाप्ति के साथ इस ओवर में टोटल आ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। असनील अब हमारे साथी स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले थे देशमुख, राहुल देशमुख जो हमारे साथ थे स्कोरिंग में। तुषार धुमाल, अभी पाटिल आज हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए अभी पाटिल, अभी नाम का रिश्ता हमारे साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है कमेंट्री की दुनिया में। कल आपको एडवोकेट अभिषेक पाटिल भी नजर आएंगे, और यहाँ पर ये हमारे दूसरे अभी पाटिल सर, छत्तीसी विभाग का एक बेहतरीन कमेंटेटर पंकज देशमुख आज नजर नहीं आए, नारंगी के पुलिस पाटिल। मोनिया की रॉयल एंट्री हमने देखी, तानाजी बाबू श्रीखंडे का हुक्म का इक्का 500 मोनिया, तानाजी बाबू श्रीखंडे के गाड़ी का नंबर। लेकिन यहाँ पर नंबर कितने आए इस ओवर में? दाविश 11 अक्षय विछुम्बे के खिलाफ जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए मैंने डीजे कॉमन जब कहा तो अभी पाटिल सर आपने मुझसे सवाल पूछा, तो डीजे ऑपरेटर जो साठे के जो कुछ साथी थे उन्होंने कहा स्टेडियम में ठोक नहीं बोलते, कमॉन कहते, कमॉन। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कमॉन डीजे। असा धर्मवीर होता शूरवीर नव्हता सत्तेचा त्याला लोभ, असा धर्मवीर होता शूरवीर नव्हता सत्तेचा त्याला लोभ। मॉर्निंग बॉयज ग्रुप यहां से प्रस्थान। इनाम जारी है क्या? लेकिन समीर दलवी साहब इनाम जारी है ना आपका? लेकिन नहीं ऑलवेज नहीं, हमारी जेब में बाबा उतने पैसा नहीं है, आप जाएंगे तो। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खिलाटिए, बैकवर्ड पॉइंट। हाँ अब ठीक है, यहां से आपका 1 पैसा ना कम होगा ना 1 पैसा किसी और की जेब में जाएगा। बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, घटेगा जरूर। टीम का टोटल 14 रन। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आ चुके हैं, और इन 4 रनों के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत की थी गेंदबाज मुकेश नाइक, जिन्होंने हाल ही में जो लेदर बॉल टूर्नामेंट चल रही है, आज खत्म हुई क्या, पनवेल प्रीमियर लीग, वहां पे मेडल ओवर किया था मुकेश नाइक ने। T20 का थ्रिल और सस्पेंस 24 लाइव इवेंट के जरिए मैंने देखा था इनका मेडल ओवर लेदर बॉल में बैटिंग पर, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर। मुकेश नाइक 6 की 6 गेंदे। रायगढ़ में पहली बार मैंने किसी गेंदबाज को यॉर्कर डालते हुए देखा था, और उस गेंदबाज का नाम था मुकेश नाइक मेरे ही सामने। लेकिन ये आया आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का, बल्लेबाज अमोल के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। डीजे ठोक, जितना ठोकना है। तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए राजेश दीपक पाटिल इनकी तरफ से, जो फ्रेंचाइजी है इस टीम के, इनकी तरफ से लगातार 3 बाउंड्रीज, लगातार 3 छक्कों के लिए। दूसरा तो आ चुका है, 4 लगाने चाहिए, 4, क्योंकि मिलेंगे 6000। राजेश दीपक पाटिल इनकी तरफ से 1000,
और समीर भाई दड़वी इनकी तरफ से मिलेंगे 5, कुल मिला के 6। लोहा गर्म है भाई, मार लो हथौड़ा। क्या 2 छक्के आए हैं। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर में आ चुके हैं। 17 रन। ₹40,000 की इनामी राशि हासिल की है। रायगढ़ के हार्दिक पांड्या, विश्वजीत ठाकुर ने रायगढ़ और ठाणे के मैच में आज जो प्रदर्शनी बेनिफिट मैच हुआ था, यहाँ पे सीधा अक्षय पवार द्वारा इस कैच को लिया गया। मुकेश नाइक को मिलती हुई सफलता। आउट होने वाले खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 छक्के दागे थे, अमोल पाटिल, डीजे साठे। तो नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान के निकटवर्ती है। प्रदीप पाटिल और प्रफुल्ल पाटिल इनकी तरफ से लगातार 3 बाउंड्रीज के लिए और 3 छक्कों के लिए मनीष 1000 का इनाम। देखिए इनामी राशि लगाई जा चुकी है। जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली, नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढीकू के लिए, अक्षय कड़व इनकी तरफ से हर चौबे और छक्के के लिए, माफी चाहूंगा, चौबे के लिए नहीं लेकिन छक्के के लिए 100 का इनाम। ऑन साइड के ओवर खेला, क्या शॉट खेला था। बहुत ही बढ़िया जो रफ्तार है मुकेश नाइक की, उस रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सीधा गेंद को भेजा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन पुल के जरिए बल्लेबाज रोहित भालेराव ने। तो अगला मैच होगा मावल बनाम राष्ट्रीय 11 अंबरनाथ के बीच। अगला मैच दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे ही यहां पे चौथा ओवर शुरू होगा मैं आपको कॉल करूंगा और चौथा ओवर खत्म होने के बाद आपको टॉस के लिए आना है। तो विकेट हैट्रिक के लिए हमारे आज के बर्थडे बॉय जिनका जन्मदिन हमने मनाया, दानेश्वर पाटिल, इनकी तरफ से 1000 ना 1000 का इनाम। देखिए दोनों तरफ से इनाम आ चुके हैं। मंगेश दादा पाटिल इनकी ये प्रतियोगिता उप सरपंच ट्रॉफी नागेश्वर मित्र मंडल खानाव ऑर्गेनाइज और मंगेश दादा पाटिल पुरस्कृत ये प्रतियोगिता। गेंदबाज नयन भगत, वाजेपुर का ये गेंदबाज पनवेल वाजेपुर। देखिए तहसील वाइज हाफ की वजह से छोटे छोटे गांव के खिलाड़ी आगे आकर परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हमने देखा आदर्श पनवेल में अपनी जगह को बनाए रखा है। प्रसन्न पाटिल जैसे गेंदबाज ने, मयूर वाघमारी जैसे गेंदबाज ने, देवद और धुंधरे गांव के ये 2 गेंदबाज आज हमने इस नाविश अक्षय 11 विचुंबे में देख रहे हैं हम। दिनेश पाटिल नरपोली का ये बंदा जो आगे जा रहा है, अक्षय पवार, किरण पवार के भाई, एक अलग मुकाम इन्होंने हासिल किया है। स्वस्तिक म्हात्रे तारा गांव के गेंदबाज। तो तहसील वाइज हाफ की वजह से क्रिकेट अब ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, टेनिस बॉल क्रिकेट। और मंगेश दादा पाटिल का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्रेस क्रिकेट में उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन ये आर पार की लड़ाई लड़ते हुए वाइड स्लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर जोर का झटका, लेकिन बॉलर को धीरे से लगा, लेकिन एक आनंद मिला। जेएस डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान को एक छक्के के बदौलत टोटल पहुंच चुका है 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। शुक्रिया। ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार इस गेंद को खेला, काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। जेएस डोंबिवली, मुकेश नाइक ने इस गेंद को फील्ड किया था डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। रोहित भालेराव
तारीफ काबिल बल्लेबाजी हो रही है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है योगेश पाटिल। जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढीकू बल्लेबाजी कर रही है। हाल राजेश दीपक पाटिल जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे। टोटल आ चुका है 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। वाजेपुर का गेंदबाज नयन भगत ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायर कल्याणी घोर पड़े सर। देखिए क्रीज पर जाने के बाद अंपायर जरूर अपना फैसला सुनाएंगे। ये माफी मांगी अंपायर ने और इशारा किया 4 रनों का। तो इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढीकू का 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और ये लंबा लंबा हिट उसके बाद आया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से छक्का। स्लॉग किया था ऑन साइड के ऊपर। गेंद सीधा गुम हो चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे। और इच्छे के साथ योगेश पाटिल के एक छक्के के साथ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन। हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। आता आवाज घुमणार एकच शुक्रिया। रायगड। और ये देखिए ऑनेस्टली यहाँ पर खिलाड़ी ने कहा कि ये 6 है और 6 के साथ टोटल तो राजेश जी पाटिल जो फ्रेंचाइजी है नरेश दादा पाटिल युवा प्रतिष्ठान JS स्पोर्ट्स डोंबिवली इनकी तरफ से हमारे लिए 500 का इनाम आ चुका है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। टीम का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ज्यादा रन आ चुके हैं। नाविश अक्षय 11 विचुम्बे एक बड़े टोटल का पीछा करने के लिए अब तैयार रहना होगा उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि जिस तरह से रन बटोरे हैं रोहित भालेराव जिस अंदाज से खेल रहे हैं और उनके साथ ही बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश पाटिल जिस अंदाज से खेल रहे हैं, एक ऐसे गेंदबाज की तलाश है अक्षय पवार को जो गेंदबाज या तो विकेट निकाले या फिर औसतन गेंदबाजी करे। इकोनॉमिकल औसत यानी कि हम कहते हैं ना कि औसतन गेंदबाजी 3 या 4 रन वाला ओवर। 4 ओवर के मैच में आप विकेट भी ना ले तो भी अच्छा है कप्तान के लिए। 7 से कम रन देने वाला गेंदबाज। बाबा बुड्ढे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिस साईं को हम पूछते हैं उन साईं भक्त इनकी तरफ से नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान JS डोंबिवली जिसके फ्रेंचाइजी है राजेश दीपक पाटिल इनके लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंदबाज भावेश उलवेकर खिड़ुकपाड़ा का ये गेंदबाज। देखिए हिंदुस्तान की फौज खड़ी की है अक्षय पवार ने भी। सीनियर खिलाड़ी है मनीष शर्मा स्वप्निल कांबळे लेकिन रमेश पवार, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर यंगस्टर की फौज हमें नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर विजय मुकादम द्वारा। रोहित भालेराव अपने आप के ऊपर नाखुश होंगे क्योंकि गेंद को पाले में ले नहीं पाए। 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 59। 5 गेंदें अभी भी शेष है। विशाल मात्रे सर खुश होंगे इन रनों की वजह से JS डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढीकू। लेकिन सामने भी है कुणाल तारेकर मनीष शर्मा स्वप्निल कांबळे।
राजेश दीपक पाटिल, इन्होंने जो हमें इनाम दिया, कलाकार के अगर कदरदान हो कला के तो हमें भी मज़ा आता है बोलने में। 1 रन ज़रूर मिलेगा। स्वस्तिक महाद्रे ने इस गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 60 रन। असनील हमारे साथी स्कोरर, 60 पे पहुंचता हुआ टोटल। तो चलिए मैं कॉल करना चाहूंगा मावड़ के कप्तान और राष्ट्रीय 11 अंबरनाथ, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। रिवर्स स्वीप एक ऐसी दुधारी तलवार जो हमेशा मैं कहता हूं, जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे दोस्तों, ना चले तो खुद की गर्दन कटने में देर नहीं लगती। और क्रिकेट की एक विचारधारा है, अगर घी सीधी उंगली से निकल आए तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती। सीधे बल्ले से अगर रन आ रहे हैं तो आड़ा टेढ़ा खेलने की जरूरत नहीं होती। फिर से एक बार क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश। स्ट्राइक रोटेशन नहीं है यहां पे। काय जरा आयोजक मला सांगतात स्वप्नील, आम्ही ते बोलतोय। मी तेच सांगतोय, मी स्ट्राइक रोटेशन नाही आहे। अहो इथे ऑर्गनायझर कमिटी कोणाला मला जे सांगते ते मी सांगतोय, जरा शांत व्हा। हाँ डॉट गेंद है ये। चलिए लगातार 2 डॉट गेंदें आई है। मणि शर्मा ने सीधा स्टंप को ही उठा लिया। 3 गेंदें लगातार डॉट हो चुके हैं। ये ओवर चाहिए नाविश अक्षय 11 विचुंबे को इस मैच में वापसी पाने के लिए। कमबैक मावड़ के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं राशि 11 अंबरनाथ के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको भी टॉस के लिए आना है। तो चलिए आखिरी ओवर काफी अच्छा गया। जो नाम था गेंदबाज भावेश शिलवेकर, खिड़कपाड़ा के इस गेंदबाज ने इस मैच में वापसी दिलाई है नाविश अक्षय 11 विसुंबे को, जिन्होंने रन दिए महज 2 और इन 2 रनों के साथ वापसी इस मैच में हुई है नाविश अक्षय। 61 रनों की जरूरत है। जेएस स्पोर्ट्स डोंबिवली, जेएस डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान के खिलाफ नाविश 11 अक्षय विचुंबे को भावेश शिलवेकर, जिसे मैंने कहा था इकोनॉमिकल विकेट ना निकाले तो भी अच्छा है, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा मिले जो 2-3 रन वाला ओवर करे। 61 रनों की जरूरत है।
मणि शर्मा, कुणाल तारेगर, अक्षय पवार, मुकेश नाइक जैसे खिलाड़ी, इनका बल्ला अगर चला तो भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला 61 रन नजर आएंगे। रमेश पवार भी इस टीम में मौजूद है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, 4 बाइक जीतने वाला ये खिलाड़ी, एक 4 व्हीलर जिनके नाम दर्ज है। लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर कुणाल तारेकर और उनके साथी रमेश पवार आऊ के नाम से मशहूर वाकड़ी का यह बंदा, एक तरफ पारगांव, जिस पारगांव से 2 नाम दहशत भरे आते हैं राइगेट टेनिस बॉल की दुनिया में, सुमित डोंगड़े और आकाश तारेकर, उसी पारगांव का एक और सपूत अपनी दहशत लेकर मैदान पर आ रहा है, कुणाल तारेकर। नॉन स्ट्राइक, अब देखना यह होगा कि स्ट्राइक किसे मिलेगी, रमेश या फिर कुणाल तारेकर को। नहीं, रुतबा बड़ा है कुणाल तारेकर, यंगिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला ये बड़ा खिलाड़ी, बड़े मंच के ऊपर। भाई मंगेश दादा पाटिल, देखिए दर्शकों के लिए गैलरीज भी यहां पे मौजूद है। गेंदबाज हर्षद, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जिन्होंने हासिल किया, अक्षय कड़व, इनकी तरफ से हर विकेट के लिए अब 200 का इनाम आ चुका है। नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान JS डोंबिवली के लिए, और राजेश दीपक पाटिल जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढेकू जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली JS डोंबिवली, विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम। हाँ, लगातार 4 छक्कों के लिए समीर भाई दड़वी, इनकी तरफ से 5000 का इनाम। प्रफुल्ल पाटिल और प्रदीप पाटिल, इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम। गेंदबाज बेस्ट बॉलर ऑफ द रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हर्षद ठोंबरे, सामने है कुणाल तारेकर, यंगिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला ये युवा जाबाज। 61 रनों की दूरी तय करनी है। अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर, स्क्वायर लेग अंपायर, और मुख्य अंपायर की भूमिका में चुलबुल पांडे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गैप में, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला कुणाल तारेकर ने। यह कहा देखिए शुरुआत ऐसी होगी तो अंजाम क्या होगा। आखिरी क्षणों में हम जीतने के लिए यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि कुणाल को हार नहीं मंजूर और विशाल महाद्री को जीतना है जरूर, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन हारेगा और जीतेगा कौन। हर्षद 61 रनों की दूरी, 24 गेंदे, 23 गेंदों में अब 57 रनों की जरूरत। फिर से एक बार इस गेंद को खेला, लटक चुके हैं यहां पर कुणाल तारेकर, लेकिन एक आसान सा कैच छोड़ा। नंबर मिलेंगे 2। क्रिकेट में यह कहावत है दोस्तों, पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास, लेकिन छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। ये क्रिकेट का दस्तूर है। कैचर्स विन द मैचेस कहा जाता है इस खेल में। हमारे मराठी के कमेंटेटर टीके माड़ी साहब हो, या फिर हमारे अभी पाटिल हो, या फिर हमारे तुषार दुबाड़ हो, हमेशा ये बात कहते हैं, पकड़ा झेल अड़ी जिंका क्रिकेट सा खेल। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज हर्षद, जिन्होंने विकेट निकाला था, लगभग कुणाल तारेकर का विकेट लगभग निकाला था, कैच छोड़ा शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी आशुतोष ने। आकाश पाटिल सोच रहे होंगे कि काश मेरे बल्ले पर गेंदें आती। इससे कहते हैं वार पे पलटवार, इससे कहते हैं गेंदबाज ने यह कहा कुणाल अगर आप शेर है तो मैं भी हूं सवा शेर। ये होना चाहिए, वार पे पलटवार होना चाहिए।
एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए, नहले पे दहला होना चाहिए। क्रिकेट में गेंद और बल्ले के बीच प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं होनी चाहिए, कशमकश होनी चाहिए। कभी गेंद जीतनी चाहिए, कभी बल्ला, तब मैच देखने में मजा आता है। वरना आशिकी चले ना, एक दूसरे के लिए अगर ये कहेंगे तो फिर हमें एक नई प्रेम कहानी लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच राइवली होनी जरूरी है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पे देखने का मौका मिला आशुतोष द्वारा। भले उन्होंने इस कैच को छोड़ा होगा कुणाल तारेकर के, लेकिन इस ओवर में काफी अच्छा करते हुए, फील्डिंग काफी अच्छी करते हुए, इस गेंद के ऊपर टीम का टोटल 61 का पीछा करते हुए नाभिश अक्षय विचुम्बे 7 पे। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 61 का पीछा करना है 4 ओवर में। नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान जेएस डोंबिवली हाँ, अच्छे कड़व इनकी तरफ से अगर विन होती है ये टीम नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान, तो हमारे पूरे कमेंट्री पैनल के लिए 500 का इनाम आएगा। लेकिन हमें क्या है, कोई भी जीते, हम न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो बुलाएगा कौन। टोटल आ चुका है 7 रन। काफी अच्छी गेंद डाली गई थी, हल्का ऑफ ब्रेक डाला गया जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्पिन के तौर पर उभर कर आया। अश्विन जिस तरह परेशान करते हैं, देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया 2011 के विश्व कप फाइनल में युवराज सिंह के आगे आने का, लेकिन उनकी ये सोच थी कि श्रीलंकाई गेंदबाजी जो है ज्यादा ऑफ स्पिन का इस्तेमाल करती है और वहां पे युवराज सिंह को तकलीफ हो सकती है। लेकिन यहां पे पिक किया, सीधा गिर गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। दनादन करने वाला ये बेहतरीन छक्का अऊ के बल्ले से स्लॉग किया उन्होंने ऑन साइड के ऊपर, लपेटा इस गेंद को और 6 के साथ 61 का पीछा करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 2 छक्के खाने के बावजूद भी 13 रन। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये अच्छा ओवर है नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान टीम ढेकू जेएस डोंबिवली के लिए। तो प्रशांत गायकवाड़ वाकड़ी इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। टीम नाभिश अक्षय 11 विचुम्बे के लिए टाइगर अभी भी जिंदा है। अब ने ये दिखाया जो छक्का लगाया उन्होंने, लेकिन 13 रन। देखिए 61 रनों का पीछा करने के लिए 15 की औसत होना जरूरी है। 13 की औसत से अगर ये टीम चलती है पूरे 4 ओवर तो 52 ही बनेंगे। मैडी तो गेंदबाज मैडी, देखिए जेएस डोंबिवली के जो 12th मैन है और नाभिश अक्षय 11 विचुम्बे के दोनों भी 12th मैन है ना, बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। सीरियसली नामों को बता रहे हैं, सीरियसली मैच को देख रहे हैं। दोनों के दिल में मंशा यही होगी कि मेरी टीम जीते। ये आम बात है क्योंकि क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है, इमोशन से भरपूर जिस खेल को हम मानते हैं। और ये खराब गेंद और उसका फायदा उठाया, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर यहां पे आता हुआ ये बेहतरीन छक्का। और स्क्वायर लेग अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है वेस्ट हाइट के लिए। तीसरे अंपायर
क्या? क्या नहीं, ये फेयर डिलीवरी है। छक्के वाली गेंद अब मैदान के अंदर आ चुके हैं कुणाल तारेकर। गेंद को चेक कीजिए लेकिन पहले। चेतन पाटिल, नयन पाटिल और ढीकू विकेट हैट्रिक के लिए 1000। देखिए मेरे भी ध्यान में ये नहीं है कि कितने लोगों ने 1000 लगाए हैं। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 19। शुरुआत अच्छी हुई है इस ओवर की कुणाल तारेकर के बल्ले से। नाविश 11 विचुंबे कुणाल तारेकर एक आग उगलता हुआ 16 इस साल काफी अच्छे फॉर्म में है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। कुणाल तारेकर ने इन 2 गेंदों में 10 रन बनाए इस दूसरे ओवर की शुरुआत में और सनसनी फैलाई है मैदान के ऊपर कि भले ही पिछले ओवर में हम औसतन 2 रन पीछे रहे, 13 ही रन बनाए, लेकिन इस ओवर में हम इस टारगेट को 30 तक लेके जाएंगे और आने वाले 2 ओवर में वो बचे हुए 31 भी हम जरूर बनाएंगे। डीजे साढ़े कह रहे कि भाई घर जाओ, किसे भेजेंगे आप घर? इतने ढेर सारे दर्शक आए इन तहसील भाई साहब के रणबांकुरों का खेल देखने के लिए। हाँ, इन्होंने कहा आकाश पाटिल को, भाई अब आपकी टीम जा चुकी है श्रृंखला से बाहर तो आपको घर जाना चाहिए। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पे थोड़ा हंसी मजाक भी होना जरूरी है। टेंशनल ड्रामा रहता है क्रिकेट, टेंशनल ड्रामा रहता है। कई लोगों का हार्ट फेल भी होता है, कई लोगों के घर के टीवी टूटते हैं, फूटते हैं अपनी टीम, जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं उस टीम के हारने के बाद। तो भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। और आजकल कोविड के बाद अगर सबसे ज्यादा बीमारी जो मौत का कारण बन चुकी है वो है हार्ट फेल। आंकड़े देखिए, मला घबरला। तो चलिए बोलर या बैटर यही कह रहे होंगे, लेकिन कुणाल तारेकर ये देखिए हाथ में ये गोला आया था, कैच लेना जरूरी था, दूसरा रन यहाँ पे जरूर मिला। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कैच के नीचे अगर आए ना तो आपको कैच लेना चाहिए, लेकिन बल्लेबाज कुणाल तारेकर ने जिस तरह डीजे मास्टर ने धुन बजाई थी, मृत्युंजय मंत्र का जाप किया कैच छोड़ने के लिए, एम भगभुगे भगनी भागोदरी, ये मंत्र का जाप जैसे ही उन्होंने किया यहां पे कैच छूटा। तो 6-4-2 12 रन इस ओवर में अब तक पहली 3 गेंदों के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खेला है डीप थर्मैन, बाउंड्री के बाहर 4 रन इस ओवर में आ चुके हैं अब तक 16। 4 गेंदों में गेंदबाज मैडी की गेंदबाजी की पिटाई हो रही है। कुणाल तारेकर पारगांव का ये बंदा, आकाश तारेकर के बाद अगर सुनहरा भविष्य पारगांव देख रही है तो इस खिलाड़ी के तौर पर देख रही है, और वो बंदा है कुणाल तारेकर। 2 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष है। 16 रन 4 गेंदों में आ चुके हैं, 2 बाउंड्रीज, 1 छक्का और 1 तुक्का इस ओवर में आ चुका है। 61 का पीछा करते हुए टीम पहुंच चुकी है 29। देखिए मैंने कहा था इस ओवर में भले ही पिछले ओवर में हम औसतन पीछे रहे, लेकिन कुणाल तारेकर ने इस बात को दर्शाया कि इस ओवर में हम वो जो 15.25 के औसत से हमें जो 61 रन पूरे करने हैं उस औसत के करीब हम जरूर जाएंगे, और वो करीब आ चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष है। कुणाल तारेकर का शॉट फाइनल के ऊपर पहले ओवर में जो कैच छोड़ा गया था वो कैच काफी महंगा साबित हो रहा है। टीम नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढीकू जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली के लिए। और यह क्लीन बोल्ड वापसी दिलाई है गेंदबाज, जिस गेंदबाज ने मार खाया, लेकिन इस ओवर में मैडी ने वापसी दिलाई है। तो नए बल्लेबाज अक्षय पवार, डीजे ठोक।
राइट मात्र इनकी तरफ से नाविश 11 विचुंबे को शुभकामनाएं आ चुके हैं। नाविश अक्षय पवार अब मैदान के अंदर जा चुके हैं। पवार का पावर उन्हें दिखाना होगा। कुणाल तारेगर ने एक नींव रखी है जीत की। रमेश पवार और अक्षय पवार दोनों तरफ पवार का पावर। और ये अक्षय पवार के बल्ले से निकला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जो स्लॉग किया उन्होंने। इच्छे की वजह से इस मैच का नक्शा बदलता हुआ टोटल आ चुका है 35 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी कुणाल तारेगर। लेकिन इस मैच में कहानी में ट्विस्ट। 12 गेंदें अब 26 रनों की जरूरत 61 का पीछा करते हुए टीम नाविश अक्षय 11 विचुंबे को। डैनी बाबा, किरण देशमुख और रोशन पाटिल, तानाजी भाऊ श्रीखंडे जिनका मोने है उसका नियोजन किंग, ये तीनों है। ये त्रिमूर्ति डैनी बाबा, रोशन पाटिल और किरण देशमुख। और हुकुम का इक्का तानाजी भाऊ श्रीखंडे का मोनिया। लेकिन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अब नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान टीम के गेंदबाजों को अब सोचने पे मजबूर किया है। कुणाल तारेगर से बचे लेकिन अक्षय पवार क्रीज पे मौजूद, रमेश पवार क्रीज पे मौजूद। और पवार का पावर क्या होता है ये पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैच देखिए कंपलसरी चेसिंग है यहाँ पे। एक अच्छा ओवर जिस तरह से जो चौथा ओवर किया था गेंदबाज नाविश अक्षय 11 विचुंबे भावेश उलवेकर 2 रन वाला ओवर किया था। अगर ऐसा ओवर अगर तीसरा आता है आशीष मिश्रा इनकी तरफ से तो इस मैच में दोबारा वापसी हो सकती है। जेएस डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ठीकू की। ये हो सकता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी इस खेल को कहा जाता है। कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं इस खेल में। भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत होता है। लेकिन अगर वैसा ओवर यहां पे तीसरा आना चाहिए, तीसरा, क्योंकि मैच की सिचुएशन ये कह रही है ये मैच का क्रूशियल ओवर है। यहां से अच्छा गिरेगा तो एक बड़ा टारगेट सेट होगा आखिरी ओवर के लिए। 13 की औसत है, 26 बनाने हैं, 12 गेंदें बची है। रन और गेंदों के बीच का फासला 14 का है। वो 14 का फासला भी अगर रहता है तो आखिरी ओवर में 20 आएंगे। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। लेकिन अक्षय पवार को अब अपना बल्ला जिस तरह से उन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर उठाया था उस तरह उठाना होगा। पच्चीस की दूरी तय करनी है। गेंदें बची है 11। गेंदबाज मिश्रा, आशीष मिश्रा। मिश्रित गेंदबाजी इन्हें करनी होगी। आशीष मिश्रा को वेरिएशंस दिखाने होंगे। वेरिएशन जो एक वेपन का काम करती है। किंग मल्हार 500 इनके आन बान और शान तानाजी बाबू श्रीखंडे। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 11 गेंदें और 25 की दूरी तय करनी है। आशीष मिश्रा गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे अक्षय पवार के खिलाफ। एक मैच जो हाई वोल्टेज वाला ड्रामा है। लेकिन ये क्या स्लो ओवर की थी, तारीफ काबिल, तारीफ काबिल गेंद डाली गई थी। वेरिएशन जो मैंने कहा था जो वेपन का काम करती है और इसीलिए एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है टीम जेएस डोंबिवली नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ठीकू के लिए। ये लेग स्टंप के बाहर है। वाइट बॉल का इशारा हुआ है। दोनों 12th मैन में आपसी तालमेल इतना अच्छा है कि दोनों अंपायर की डिसीजन को मान रहे हैं। मैं पीछे देख रहा हूं दोनों के एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं बल्कि अंपायर्स जो फैसले सुना रहे हैं उसे मानते हुए इस मैच को देख रहे हैं। इन खिलाड़ियों के नामों को बता रहे हैं। ये डिसिप्लिन होना चाहिए। क्रिकेट को क्यों कहा जाता है द गेम ऑफ जेंटलमैन? खेल भावना तो है ही लेकिन द गेम ऑफ जेंटलमैन क्यों कहा जाता है? इन दोनों 12th मैन ने हमें सिखाया है पीछे बैठते हुए, चाहे वो जेएस डोंबिवली के हो
नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान के या फिर अक्षय नाविश वे चुप है। लेकिन ये देखिए हमारी तरफ गेंद आसमान में लहराती हुई सीधा लंबा 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 छक्का लगाते हुए अक्षय पवार। अब तक का ये छक्का नहीं, अट्ठा नहीं बल्कि 10 लगाया अक्षय पवार ने। प्रशांत जी भास्कर साहब यहाँ पर आ चुके हैं। आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि पिछले साल इसी ग्राउंड के ऊपर जिस टीम के साथ आपने बगैर बातचीत बगैर समझौते के साथ हार का सामना किया था, उस टीम के सामने आज की रात आप जीते हैं। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 रनों की अभी भी जरूरत, गेंद हवा में जरूर थी, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई अभी भी 17 रनों की जरूरत, क्योंकि स्कोरबोर्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए अश्नील हमारे साथी स्कोरर नागेश्वर मित्र मंडल खाना ऑर्गेनाइज मंगेश भाई पाटिल पुरस्कृत उप सरपंच ट्रॉफी 2023 का ये खूबसूरत कारवा और ये खूबसूरत कारवे का ईयर टाइट मैच। बीसीसीआई मेंबर दौनकर साहब यहाँ पर आ चुके हैं प्रशांत बाबू मानसकर के साथ, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। वरना मानसकर साहब का हमने स्वागत किया और बीसीसीआई के मेंबर कहेंगे भाई स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 45। पूरा मारना चाहिए, मैं तो कहूंगा पूरा मारेंगे तो बाहर जाएगी गेंद। 7 गेंदें 16 रनों की जरूरत। स्वप्निल कांबळे कभी भी मैं इस खिलाड़ी को पूरे मैच के मूड में देखता हूं, एग्रेसिव मूड हमेशा इनका रहता है। ये क्रूशल गेंद जरूर है, लेकिन देखिए बचाने वाले को तो 2 रन भी बचा सकते हैं और देने वाला 20 रन भी दे सकता है, क्रिकेट है ये। अरे यहां से मत बोलिए भाई, वहां अंपायर खड़े हैं लेग भाई के तौर पर। हाँ जोश ज्यादा है, लेकिन 1 रन वाली ये गेंद थी जो लेग बाइस के तौर पर आ चुका है। आखिरी 6 गेंदें बची और अन्य आखिरी 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग अक्षय पवार भी मौजूद है क्रीज के ऊपर। रमेश पवार, अक्षय पवार, लेकिन कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जो इन दोनों पवार्स को रोकेंगे? और गेंदबाज भी सुहास पवार। अब देखना यह होगा, तीनों पवार है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। विकेट हैट्रिक के लिए प्रफुल्ल पाटिल और चेतन पाटिल इनकी तरफ से 1000 का इनाम। देखिए इनामों की बारिश, लेकिन एयर टाइट मैच। अक्षय पवार क्या बनाएंगे? अक्षय नाविश अक्षय 11 बिचुम्बे के लिए 6 गेंदों में 15 रन। गेंदबाज सुहास पवार, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। क्या होगा इस मुकाबले में? नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढेकू जेएस डोंबिवली या फिर अक्षय नाविश 11 बिचुम्बे? कल की रात जो उन्हें जीत मिली है, उस जीत के कॉन्फिडेंस के साथ क्या ये आगे जाएंगे? लेकिन सुहास पवार ने अक्षय पवार के पावर को किया खत्म। आने वाली गेंदें बची है 5-15 की दूरी। बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष शर्मा होंगे स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे साठे को।
देखिए आजकल महाराष्ट्र में दो खेलों की काफी चर्चा होती है, टेनिस बॉल क्रिकेट और बैलगाड़ा शरीयत। और बैलगाड़ा रेस में तानाजी बाबू श्रीखंडे का मल्हार 500 जो पब्लिक की पसंद बन चुका है। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। तुषार शर्मा, मनीष शर्मा स्ट्राइकर रेट पर। गेंदें बची है 5, जीत के लिए 15 की जरूरत। क्या गेंद डाली है सुहास पवार, एक अकेला पवार। पहले तो अक्षय पवार पे भारी हुआ, क्या अब रमेश पवार के ऊपर भारी होगा। 4 गेंदें 14 रनों की जरूरत। और इसीलिए मैंने अभी पाटिल ये कहा था, देने वाला 20 भी दे सकता है, बचाने वाला 2 भी बचा सकता है। ये अपने अपने योग्यता के ऊपर है। हाँ, आपका दत्ता पवार मावड़ क्या बॉलिंग डाल रहे हैं। यहां पे विकेट मिलता हुआ। 3 गेंदें अब 14 रनों की जरूरत। जेएस डोंबिवली बनाम नाविश अक्षय विचुंबे। डीजे साठी डीजे साठे। 3 गेंदें अब 14 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग स्ट्राइकर एंड पे नयन भगत, एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज। मैच वापस मैं तो कहूंगा सुहास पवार लेकर आए हैं जेएस डोंबिवली के लिए और नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान ढीकू के लिए। तीन गेंदें 14 रनों की जरूरत। लेकिन देखिए कारपेट के सहारे जब भी गेंद ट्रैवल होगी ना, 2 गेंदें अब 12 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट, ये गेंद जो है ना, इस गेंद के ऊपर अगर 6 नहीं आता तो बॉलर रिलैक्स। इस गेंद के ऊपर अगर 6 आता है तो बॉलर के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। इस गेंद के ऊपर अगर 6 नहीं आता तो बल्लेबाज के ऊपर, आखिरी गेंद के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। 2 गेंदें 12 रन। करो इरादा पक्का, 2 गेंदबाज को धक्का, ऐसा लगाओ छक्का कि पब्लिक बोले गेंदबाज हुए अक्का बक्का। ये कहना चाहिए, मजा आएगा। ये कहना चाहिए, मैच में मजा आएगा। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन मैच में मजा आना जरूरी है। 2 गेंदें 12 रन। क्या लगाएंगे छक्का बल्लेबाज? जरूर लगाना तो चाहिए, लेकिन ये क्या गेंद डाली सुहास पवार ने। इसे कहते हैं पवार का असली पावर। 10 रनों की जरूरत। अब एक गेंद, तीसरा चुराने की कोशिश और यह डायरेक्ट हिट हुई है। 1 गेंद 10 रन। सुहास पवार जानते मुझे एक लीगल डिलीवरी करनी है, लीगल। लेकिन चलिए तब तक हम सुनेंगे डीजे साठे। इनको ऑर्डर्स मिलने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना इनका सोने का कैप दुकान पे बेचना पड़ा है, तो वो दोबारा कैप आने के लिए डीजे साठे को ऑर्डर्स मिलने जरूरी है। तो बजाओ साठे। म्हणून सांगतई दादा खरा, आमचा पंढरी शेटई बरा। म्हणून सांगतई दादा खरा, आमचा पंढरी फडकेच बरा। सांगतई दादा खरा, आमचा पंढरी शेटई बरा। म्हणून सांगतई दादा खरा, आमचा पंढरी फडकेच बरा। जर आपण पाहिलं तर क्रिकेटचे जेवढे शौकीन आहेत भाई मंगेश पाटील, तेवढेच शर्यतीचे पण शौकीन आहेत. आणि तानाजी भाऊ श्रीखंडे, मंगेशजी पाटील यांचा मोर्या 500. खरं तर इथे मात्र मनीष शर्मा यानं मारलेला हा चौकार बरंच काही सांगून जातोय, पण सुहास पवार यानं टाकलेलं षटकही बरंच काही सांगून जातोय. हा सामना जिंकलाय नरेश दादा युवा प्रतिष्ठान जेएस डोंबिवलीने. आणि या पुढच्या सामन्याचं समालोचन पहिल्या सत्रामध्ये मी तुषार धुमाळ यांना आमंत्रित करतोय. आणि प्लेयर ऑफ द मॅच